हेलो, हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पे भरपूर स्वागत है। यूपीएससी आरपीएससी ने एक विज्ञप्ति जारी की है हाल ही में। तो वो विज्ञप्ति क्या है वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। और ये जो विज्ञप्ति है, ये जिन बच्चों ने असिस्टेंट प्रोफेसर इसका एग्ज़ाम दिया था, थर्ड पेपर हुआ था 7 जनवरी 2024 को। 7 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर का थर्ड पेपर हुआ था, उसके संबंध में ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो चलिए देखते हैं कि आरपीएससी ने क्या विज्ञप्ति जारी की है। प्रेस नोट एक जारी की है 26 अप्रैल 2024 को। तो प्रेस नोट क्या है? आयोग द्वारा दिनांक 7 जनवरी 2024 को आयोजित सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2023, मोटे मोटे तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर, ठीक है, वैकेंसी वाला पेपर थर्ड जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान जो 7 जनवरी को हुआ था, इसकी मॉडल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। मॉडल आंसर की और इसका जो क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर, वो दोनों आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। आप जाएंगे आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको होम पेज पर ही दिख जाएगा वो आपका क्वेश्चन पेपर और मॉडल आंसर की। यदि किसी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 27 अप्रैल से 29 अप्रैल रात को 12 बजे तक अपनी आपत्ति को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जो मॉडल प्रश्न पत्र यानी जो भी प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर डाला है उसके क्रम के अनुसार ही जो आपत्ति है वो दर्ज करनी होगी। उक्त परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्ति प्रामाणिक, स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। यानी कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में आपत्ति है तो कोई ऑथेंटिक या स्टैंडर्ड बुक आपको उसके प्रमाण के रूप में दिखानी होगी, ठीक है, साक्ष्य के रूप में कि इसमें, इस पुस्तक में या इस बुक में ये दिया गया है और आपने इसका आंसर ये लगाया तो मुझे इस क्वेश्चन पे आपत्ति है। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई ऑथेंटिक जो प्रमाण है वो नहीं दिया तो आपने जो आपत्ति जो दायर की है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का विचार नहीं होगा। यानी कि आपको ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड बुक जो है उनका रेफरेंस देना होगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जिन्होंने 7 जनवरी को एग्जाम दिया था, प्रेजेंट थे, उनके अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन कोई आपत्ति दर्ज करवाता है तो उसके ऊपर भी विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु शुल्क कितना होगा? 100 रुपये प्रत्येक क्वेश्चन का, पर क्वेश्चन 100 रुपये। आप अपनी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, वहां पर जाएंगे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे, उक्त परीक्षा का चयन कर उपलब्ध लिंक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन ये आएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला आएगा और एक ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है और प्रश्नों की जो भी आपत्तियां हैं प्रति प्रश्न 100 रुपये शुल्क के साथ आप ई मित्र या अभ्यर्थी स्वयं अपने माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे से भुगतान कर आपत्तियों को स्थायी रूप से दर्ज कर सकता है। यानी कि आप अपने एसएसओ पोर्टल पर जाएंगे, एसएसओ पोर्टल पर जाना, उसके बाद उसमें रिक्रूटमेंट वाला जो ऑप्शन होता है उसमें जाना, उसमें आपको जो भी आपका जो पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला वहाँ वो मिलेगा, उस पर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। आपको जिस भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है उस क्वेश्चन पे क्लिक करना, अपना जो भी प्रूफ है, जो भी ऑथेंटिक प्रूफ है वो अपलोड करना। 100 रुपये आपको चार्ज लगेगा, प्रत्येक क्वेश्चन का पर क्वेश्चन 100 रुपये आपको चार्ज लगेगा। भुगतान करने के बाद आपकी आपत्ति क्या हो जाएगी? दर्ज हो जाएगी। ठीक है,
शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर आपने 100 रुपए पर क्वेश्चन नहीं दिया तो आपकी जो आपत्ति है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 27 अप्रैल से 29 अप्रैल 3 दिन, 27, 28, 29 3 दिन आप कर सकते हैं, 29 तारीख को रात को 12 बजे तक। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी, यानी कि अब ये 27 से 29 तक आपसे एक बार ही आपत्ति ली जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो या तो आप इस ईमेल पर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन फोन नंबर पर संपर्क करके जो भी टेक्निकल इश्यू आ रहा है उसका आप निवारण हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आरपीएससी ने जो इम्पोर्टेंट अपनी विज्ञप्ति प्रेस नोट जारी की थी, वो कि आपका जो थर्ड पेपर हुआ था उसके अगर क्वेश्चन में कोई भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आपको, तो आप अब 27, 28, 29, 27, 28, 29 अप्रैल इन 3 दिनों में 29 अप्रैल रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड बुक्स का आप रेफरेंस दे सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं, प्रूफ के साथ। बिना प्रूफ के आपका जो ऑब्जेक्शन होगा, जो भी क्वेश्चन में आपत्ति होगी, वो विचार नहीं किया जाएगा। जिसने पेपर दिया उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन अगर आपत्ति दायर करता है तो उसके ऊपर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। जब तक आप 100 रुपए पर क्वेश्चन जब तक आप नहीं भुगतान करोगे तब तक आपके आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। किसी को भी अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन में आंसर में कोई आपत्ति है तो आप अभी दायर कर सकते हैं 3 दिनों में। आपको क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेगा? आप आरपीएससी की साइट पर जाना। आरपीएससी की साइट पर जाते ही होम पेज खुलेगा। होम पेज में आपको क्वेश्चन और मॉडल आंसर ये दोनों ही मिल जाए। अगर आपको ना मिले आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, क्वेश्चन और आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा। आप वहां से जुड़कर वो क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, वो अपना मॉडल आंसर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और में।